साइंस राउंड भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सीमा हैदर क्या है? सीमा हैदर प्रेमिका है, जासूस हैं? उनके भारत आने का मकसद क्या है? सिर्फ सचिन या उसके आगे कुछ और? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब एटीएस तलाश रही है। एक बार फिर से उनकी तबीयत ठीक होने के बाद एटीएस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी है कि आईबी की टीम भी उनसे पूछताछ कर रही है। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन सीमा हैदर की सच्चाई क्या है? इस बीच सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दिलाने की कवायद भी शुरू हो गई है। उनके वकील एपी सिंह ने राष्ट्रपति तक याचिका भेज दी और तमाम उन्होंने उसमें तर्क दिए हैं कि क्यों सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए। चूंकि सीमा हैदर से एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है, सीमा हैदर इधर बीच कम बातचीत भी कर रही है, मीडिया से बड़े संभल कर बोल रही है और कुछ सवालों पर यह कह देती है कि मेरे वकील से बातचीत करिए। तो हमने तय किया कि एपी सिंह को स्टूडियो में बुला लिया जाए, उन्हीं से सवाल जवाब किया जाए। तो एपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंह साहब। बहुत बहुत। सीमा हैदर बड़ा संभल कर बोल रही हैं, कई बार कह रही हैं कि हमारे वकील से ही बातचीत करिए। आपने उन्हें कुछ सिखाया है क्या? नहीं, वो इस बात से अब संभल के बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक उन्हें सीमा हैदर ही बुलाया जाता है मीडिया के द्वारा, जबकि वो सीमा मीना बन चुकी हैं। सीमा मीना बने हुए उन्हें बहुत समय हो गया है। दो बार करवा चौथ का व्रत रख चुकी सीमा, पाकिस्तान में रहते हुए हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी, होली खेल चुकी, दिवाली कर चुकी, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति पूजा कर चुकी। जो 2 साल से, और ये सबूत मैं आज नहीं कर रहा हूं कि मैंने शब्द बना लिए हैं, फेसबुक पर पूजा करते हुए भी हैं 21 के फोटो, 2022 के भी हैं, गणेश लक्ष्मी की पूजा करते भी, होली खेलते हुए, करवा चौथ का व्रत रखते हुए भी। तो जो महिला पाकिस्तान में रहते हिंदू धर्म करके मूर्ति पूजा कर रही, यानी हिंदू धर्म कबूल कर रही है, इसका क्या सबूत है? बुत पूजा कर रही, हिंदू धर्म ग्रहण कैसे किया जाता है? मूर्ति पूजा कर रही है, हिंदू अपने को मान रही है, कह रही है, और उसके बाद तो वैसे ही इस्लाम के अनुसार वो काफिर हो गई। इस्लाम तो उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जो काफिर हो गया वो हिंदू हो गया। 4 वर्ष पहले तलाक हो चुका, 4 वर्ष पहले काफिर हो गया वो हिंदू हो गया। नहीं, वो काफिर तो वो कहते हैं हिंदू आपने कहा ना कि काफिर हो गई। तो जो काफिर हो गया वो हिंदू हो गया। उनके मौलाना कहते हैं तो काफिर है। तो वो हिंदू तो है। तो आपने हिंदू मान लिया? क्योंकि पाकिस्तान के मौलाना कह रहे हैं कि वो काफिर है, इसलिए आपकी परिभाषा में हिंदू है। नहीं, वो मौलानाओं के बल पे नहीं, वो पाकिस्तान से भारत आई, पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है काठमांडू के लिए। पाकिस्तान से वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा के द्वारा वो आई है दुबई। वो वीजा हिंदुस्तान के लिए था। दुबई से सुनिए आप, दुबई से वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा के द्वारा आई काठमांडू, वैलिड वीजा काठमांडू तक। काठमांडू में आके वो 7 दिन 8 रातें रही है वहां। उसके बाद उसने वहां काठमांडू में विवाह किया, शिव जी के मंदिर में विवाह किया। विवाह के बाद होटल में रही, होटल की डिटेल है, एटीएस के पास बिल है, सब कुछ है। उसके बाद जब सीमा के पति सचिन मीना ने कहा, और उसने कहा आप चलें, कहां चलें? तो उसने कहा नहीं, बच्चे के बिना मां नहीं और मां के बिना बच्चे नहीं, तुम वापस जाओ और बच्चों को भी लेके आओ। उसके बाद वो और खुश हो गई कि हमारे बच्चों को, जो पूर्व पति के हैं, उनको भी कोई देखभाल करने वाला, उनको कोई गोद लेने वाला, उनका भी कोई वारिस है, उनकी भी देखभाल करने वाला है। सचिन ने कहा हमारे माँ बाप भी करेंगे, मैं भी करेंगे, सब करेंगे उन बच्चों का, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे। उसके बाद वो खुश होके वापस गई। वापस होके अपने जन्म से लेकर अब तक के सारे डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, वीडियो, फोन, मोबाइल, लेटर, चिट्ठी, पत्री, जो डॉक्यूमेंट्री चीजें थी, पोलियो वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन, सब कुछ चीजें, सर्टिफिकेट, सब कुछ लेके वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा, 4 बच्चों का, खुद का, दुबई आई। दुबई से वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा लेके 4 बच्चों का और अपना काठमांडू आई। काठमांडू से सीमा की पत्नी सचिन मीना की पत्नी सीमा बनकर के काठमांडू से भारत आई। ये इल्लीगल नहीं है आपकी परिभाषा में? हमारी परिभाषा में जब भारत के व्यक्ति की पत्नी, भारत के मूल नागरिक की हिंदू पत्नी काठमांडू से आती है अपने हिंदू नाम के साथ, हिंदू बच्चों के नाम के साथ, वो यहां आई, पोखरा से आई, जो उसकी डिटेल, जो उसके डॉक्यूमेंट, जो उसके बस टिकट, जो उसका किराया, जो उसका होटल, सिंह साहब, मैं आपकी स्टोरी को यहां पर रोकता हूं। अगर कोई पाकिस्तान की महिला किसी हिंदुस्तान के नागरिक से शादी कर लेती है तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है, हाँ या ना? नहीं,
भारत की नागरिकता मिल नहीं जाती, अभी नहीं कहां मिलती है मिली? ना। मैं छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं। छोटा छोटा सवाल, छोटा छोटा जवाब जी। अगर कोई पाकिस्तान की महिला भारत के नागरिक से शादी कर ले तो उससे भारत की नागरिकता नहीं मिलती है, मैं ठीक हूं? आधे अधूरे ठीक हैं, अभी मिली है। शादी के बाद अदनान सामी को तो मिली सर, है। अभी उदाहरण मत दीजिए। अदनान सामी ने गलत तरीके से हिंदुस्तान में प्रवेश नहीं किया था, तो इसलिए अभी गलत उदाहरण के बाद नागरिकता नहीं, तो गलत उदाहरण मत दीजिए भाई। तो ये भी रहने के बाद नागरिकता लेती, वीजा लेकर आती। दिया आने के नहीं बाद किया ना भाई। आने के बाद उसने डीएम बुलंदशहर को अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन, मैं आता हूं, अपनी नागरिकता, मैं एक एक करके आगे बढ़ता हूं सिंह साहब, मैं एक एक करके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि सीमा हैदर अब कह रही है कि भाई आपने सिखा दिया होगा कि छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं सवालों का जवाब दूंगा, इसीलिए हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, आप लोगों ने खूब लाइव भी किया, खूब उसके कमरे में घुस के जगह नहीं रहती थी, सुबह 8 से रात के 12 लेकिन बजे तक दसियों बार उसके घर में 10 बार सिंह साहब उन्होंने मुझसे कहा, एक दिन में मेरी 3 बार बातचीत हुई, लेकिन 2-2 मिनट बातचीत हुई। मैंने कहा 15 मिनट मेरे साथ बैठ जाइए, वो कह रही है मेरे वकील से इतनी लंबी बातचीत कर लीजिए, तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, ठीक है, हर किसी का अपना अधिकार है। पाकिस्तान की महिला भारत के नागरिक से शादी करती है, उससे भारत की नागरिकता नहीं मिलती है। अब ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान का नागरिक अगर भारत आता है तो उसके लिए क्या नियम है? पाकिस्तान से इस देश में सिटीजनशिप एक्ट 1948 के बाद और आजादी के 75 साल जब हम स्वर्णिम जयंती मना रहे हैं, उसके बाद इतने सालों में हजारों पाकिस्तानी, मुस्लिम भी उसमें शामिल हैं, हजारों बांग्लादेशी, हजारों अफगानिस्तानी नागरिकों को हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लिस्ट मंगाई, डिटेल मंगाई, जो हमने देश के एपी सिंह जी, आप गलत उदाहरण देकर डिफेंड करना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत उदाहरण नहीं दे रहा हूं। अगर इल्लीगल तरीके से आप हिंदुस्तान में घुसते हैं तो आप उसे इसलिए जायज ठहरा रहे हैं कि पहले भी कई लोग इसी तरीके से आ गए। मैं अभी भी सीमा मीणा नहीं कहूंगा, क्योंकि शादी का कोई पुख्ता सबूत है नहीं, मैं आऊंगा उसके बाद। क्या सीमा हैदर ने भारत में इल्लीगल तरीके से घुसकर आपके हिसाब से कोई गलती नहीं की, उसमें उसको कुछ सजा नहीं होनी चाहिए? जितनी उसने गलती की उतनी गलती प्यार में, अंधे प्यार में, अरे भाई, युद्ध में, राजनीति में उतना चलती है गलती। आपको पता है भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते कैसे हैं, और पाकिस्तान में कोई मिला, अरे पाकिस्तान का कोई इल्लीगली घुस जाए, लोग उसको नहीं स्वीकार करेंगे। आप इस बात को मानिए एपी सिंह जी? स्वीकार नहीं करेंगे। गोलियां आई हैं सदैव, पाकिस्तान से सदैव गोलियां आई हैं। 26/11 आया है, पाकिस्तान की आप तारीफ कर रहे हैं, उसी पाकिस्तान की आप तारीफ कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा बेहतर मुल्क है। मामले में उन्होंने 2 दिन में ना वहां एटीएस, अरे तो यहाँ भी कानून के तरीके से घुसी होती है। एपी सिंह जी, अरे एपी सिंह जी सुनिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर सीमा हैदर वीजा लेकर आई होती हिंदुस्तान में और अगर कोर्ट में पहुंच जाती, मान लीजिए आप ही को वकील बना लिया होता, तो क्या आप कोर्ट मैरिज नहीं करवा दिए होते? कोर्ट मैरिज करवा दिए होते कि नहीं करवा दिए होते? वैलिड पासपोर्ट इसने अप्लाई किया, अरे करवा दिया, अरे तो वेट करते एपी सिंह जी, उनके लोगों ने नहीं हंगामा किया, एपी सिंह जी उनके न्यूज चैनल ने हंगामा नहीं किया, उनके लिए एटीएस नहीं आई, उन्होंने आतंकवादी नहीं माना, उन्होंने आर्मी कैसे कंट्रोल करती है एपी सिंह जी, ना तो मुझे आपको बताने की जरूरत है ना हमारे दर्शकों को बताने की जरूरत है। अब मुझे दूसरी बात, पशुपति मंदिर में शादी करने की बात, उसका कोई सबूत नहीं, वहां के लोग मना कर रहे हैं। आप किस शिव मंदिर की बात कर रहे थे? पशुपतिनाथ मंदिर में ही, पशुपतिनाथ मंदिर में, काठमांडू में कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड फोटो हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को लगाए हैं, मांग भरते हुए लगाए। हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू सनातन, हिंदू पद्धति, हिंदू विवाह मैरिज एक्ट साफ तौर पे कहता है, और आप देखते भी मिट्टी को रख के, नेपाल में शादी को रख के, जल को रख के, दूब को रख के, गणेश को स्थापित करके वहां पे जो पूजा होती है वही विवाह है, वही संस्कार है। राजस्थान में कीकड़ के वृक्ष के इधर भी लगाना फेरे, वो भी विवाह है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या हिंदुस्तान का कानून नेपाल में लागू होता है? नहीं, क्यों लागू होगा? नहीं, अलग देश है, अलग देश है ना। तो अगर नेपाल में किसी ने, अमेरिका में किसी ने, पाकिस्तान में किसी ने किसी भी तरीके से शादी कर ली, तो आप कह देंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी मान्य है? अमेरिका की शादी की हुई पत्नी भारत की भी पत्नी मानी जाती है। हर देश में अलग अलग शादी नहीं करनी पड़ती। अरे लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, नहीं करना, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो शादीशुदा नहीं माना जाएगा। मेरे पिता ने रजिस्ट्रेशन कराया क्या? किसी की माता तो हिंदुस्तान में शादी हुई ना?
आपके पिताजी ने नेपाल में जाकर शादी की थी। वहां की शादी, मेरे पिताजी ने नेपाल में जाकर शादी की थी। आपने नेपाल में जाकर शादी की। वहां की शादी वाले जो यहाँ आए, यहाँ शादी रिन्यू नहीं करानी पड़ती है। अमेरिका के जो लोग भारत आए, शादी रिन्यू नहीं करानी पड़ती है। ये कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जो रिन्यू कराते रहो। जहां जिसकी एक बार शादी हो गई वो शादी हो गई। मतलब आप कहते हैं कि पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में, मतलब आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस, बिल्कुल यही कह रहा हूं, पति पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस कोई लेकर हिंदुस्तान में गाड़ी चला ले, कोई चालान नहीं होगा। यही तो मैं अरे आप ही ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहे थे। नहीं है, मतलब पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस हिंदुस्तान में गाड़ी चलाई। पति पत्नी का रिश्ता उस तरह से पाक पवित्र होता है। जहां जिसने शादी कर ली, यहां बार बार, अब हम नेपाल जाएंगे तो नेपाल जैसी शादी करेंगे, हम सऊदी जाएंगे तो सऊदी वाली शादी करेंगे, हम यूएस जाएंगे वहां वाली शादी करेंगे, हम काठमांडू वहां जाएंगे। नहीं, ये कहना चाह रहे हैं, एकदम नहीं कहना चाह रहा। एक बार शादी हो गई, लेकिन रजिस्ट्रेशन होगा, मन की बात। रजिस्ट्रेशन अब होता है, किसका रजिस्ट्रेशन इस देश में हुआ? मंगाइए सर्टिफिकेट। कितने सर्टिफिकेट मंगाएंगे आप? अपने चैनल के मंगाइए, अपने देश के मंगाइए, अपने दर्शकों के मंगाइए, मंगवाइए सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के। कहां के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात करते हो? अब होने लगे, जब से लव मैरिज होने लगी, जब से लिविंग चलने लगे, तब से सर्टिफिकेट चलने लगे। किसके सर्टिफिकेट? जुबान पे शादी होती थी, जुबान पे बारातें आती थी, जुबान पे हजारों लोग आते थे। भाई सुनिए, ऐसे नहीं होता है। आप वकील ऐसे ही होता है, वकील है, ऐसे ही होता है। आपको शादी के डॉक्यूमेंट चाहिए। जिन दर्शकों की आप बात कर रहे हैं उन्होंने नेपाल में जाकर शादी नहीं की। ये आपको बात नहीं समझ में आ रही है? वो इसमें बहुत से दर्शक हैं जिन्होंने अमेरिका में शादी की और भारत में रह रहे हैं। यहाँ बहुत तो दर्शक भारत हैं, में, बांग्लादेश में, रोहिंग्या बांग्लादेश में शादी करके भारत में आए, भारत में रह रहे हैं, भारत में काम कर रहे हैं। 1971 के बाद बांग्लादेश से आए, भारत में रह रहे हैं। सारे रोहिंग्याओं को आपके हिसाब से नागरिकता दे देनी चाहिए। दलाई लामा के साथ तिब्बत के आए, शादी करके यहाँ रह रहे हैं। सारे रोहिंग्याओं को आपके हिसाब से नागरिकता दे देनी चाहिए। मिल चुकी है, इलेक्शन कार्ड लेके घूम रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप ही लोग कवरेज करते हैं, ये अपराधी पकड़ा गया, ये रोहिंग्या था, लेकिन उनके लिए कोई बात नहीं है। उनके लिए राजनीति करने वाले लोग खड़े हैं, क्योंकि इसने हिंदू धर्म ग्रहण किया है, गरीब है, लाचार है, बेसहारा है, बहुत उस परिवार से आते हैं। पाकिस्तान की सीमा खोल देते हैं इसलिए सवाल उठाए जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लाचार लोग हैं, पाकिस्तान की सीमा ओपन कर देते हैं। आ जाओ सभी लाचार लोग हिंदुस्तान में, धर्मशाला है हमारा मुल्क। ओपन हुई है सीमाएं, आपको बता रहा हूं, सुनिए, याद कीजिए। तो एक याचिका ये भी लगाइए। आईसी 814 विमान का अपहरण हुआ कांधार में। इस देश की तिहाड़ जेल से आतंकवादी ले जाके, क्या है, इस देश की तिहाड़ जेल से आतंकवादियों को ले जाके कंधार में छोड़ा गया। जब गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी का अपहरण हुआ, तब आतंकवादियों को छोड़ा गया वहां। आतंकवादियों को एक बेटी के लिए छोड़ा गया वहां, और आतंकवादी इस देश के छोड़े गए। उस समय की भी याद कीजिए, उस समय का भी इतिहास याद कीजिए आप। एपी सिंह जी, इतना उत्तेजित होकर कुछ नहीं मिलता है। दुख होता है। अरे क्या दुख होता है? अच्छा, मुझे तब आतंकवादी छोड़े गए। जब आईसी 814 पर हुआ, कंधार में तिहाड़ जेल से ले जाके आतंकवादियों को छोड़ा गया। अब एक लड़की के लिए, इसके लिए आपको आतंकवादी दिख रही है, एक जासूस दिख रही है, आईएसआई दिख रही है, सिद्ध तो करो। गलत तरीके से हिंदुस्तान में घुसी, उसकी दोषी है कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। भारत और पाकिस्तान से भारत की पत्नी आती है। अरे ठीक है भाई, वो नागरिकता नहीं मिल जाती है। भारत की पत्नी नागरिकता नहीं मिल जाती है। चैट हिस्ट्री क्यों डिलीट किया? अगर कुछ नागरिकता लेने का अगर कुछ गलत नहीं था तो चैट हिस्ट्री क्यों डिलीट किया? कोई हिस्ट्री डिलीट नहीं की। चैट हिस्ट्री डिलीटेड है। कोई हिस्ट्री, कौन से डेटा डिलीटेड है? कौन से डेटा डिलीटेड है? ये जानकारी है, ये जानकारी है। कौन से डेटा डिलीटेड है? चार्जशीट फाइल आने तो बताना। आने दीजिए, ठीक है। भाई पाकिस्तानी आर्मी में, चाचा पाकिस्तानी आर्मी में। इस देश के कितने क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल के कितने भाई हैं, कितने लोग हैं, कहां हैं? इस देश के आईएएस के लोग क्रिमिनल हैं, आईएएस अधिकारियों के लोग क्रिमिनल हैं, मैं रिकॉर्ड देता हूं। जजेस के लोग क्रिमिनल हैं। अब बताइए परिवार के लोग क्या करेंगे? इस देश के नेताओं के जो मंत्रालय में मंत्री बने बैठे, उनके भाई हार्डकोर क्रिमिनल, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे?